द मूवी एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे उस फिल्म का नाम है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। ये साल है 1962 और ये दौर है अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच की कोल्ड वॉर का, जहां अमेरिका को डर था कि रशिया किसी भी वक्त उस पर परमाणु हमला कर सकता है। हर वक्त अखबार और टेलीविजन में यही खबरें चल रही थी, जिसके चलते डॉक्टर कैल्विन वेबर, जो एक वैज्ञानिक है, उन्होंने परमाणु हमले से बचने के लिए अपने बैकयार्ड में एक बंकर बनाया है। और जब एक रात को डॉक्टर कैल्विन अपनी प्रेग्नेंट वाइफ हेलेन और अपने कुछ दोस्तों के साथ घर में पार्टी कर रहे होते हैं, तभी टीवी पर आकर अमेरिका के प्रेसिडेंट अपना भाषण देते हैं, जिसमें वो रशिया से कह रहे होते हैं कि वो उनके परमाणु हथियारों से नहीं डरते हैं और वक्त आने पर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते हैं। और ये सुनकर सभी को लगता है कि न्यूक्लियर वॉर कभी भी शुरू हो सकती है। जिसके बाद डॉक्टर वेबर का पार्टी का मूड खराब हो जाता है और वो अपने सभी दोस्तों को घर भेजकर जब अपने घर में वापस जा रहे होते हैं, तभी उनकी नजर आसमान में एक फाइटर प्लेन पर जाती है और ये देखकर उनको यकीन हो जाता है कि वॉर शुरू हो चुकी है और वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को लेकर बंकर में चले जाते हैं। उसी दौरान उस प्लेन में कुछ खराबी आ जाती है और वो प्लेन डॉक्टर वेबर के घर पर ही आकर गिर जाता है, जिस पर एक बड़ा सा धमाका होता है और उसे डॉक्टर वेबर परमाणु हमला समझकर बंकर का दरवाजा बंद कर देते हैं। और अब वो बंकर 35 साल बाद ही खुलेगा, क्योंकि वातावरण में परमाणु हथियारों की असर 35 साल तक रहती है। इसी वजह से डॉक्टर वेबर ने उसमें वो टाइमर लगाया था, जिसका मतलब अब वो लोग अगले 35 साल तक उसी बंकर में ही बंद रहेंगे। और अगले दिन जब वहाँ सरकारी एजेंसी से छानबीन के लिए कुछ लोग आते हैं, तब वहाँ उन्हें डॉक्टर वेबर और उनकी पत्नी कहीं नहीं मिलती है और वो लोग उन्हें मरा हुआ समझ लेते हैं। लेकिन डॉक्टर वेबर ने उस बंकर में पूरे 35 साल के लिए हर जरूरी सामान जमा करके रखा होता है। और जब डॉक्टर वेबर की वाइफ हेलेन वहाँ एक बच्चे को जन्म देती है, तब वो उनका नाम एडम रखते हैं। और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि ऊपर सारे इंसान खत्म हो चुके हैं और अब उनका बेटा ही होगा जो इंसानी जिंदगी को आगे बढ़ाएगा। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि ऊपर अब उनके घर की जगह एक आइसक्रीम पार्लर शुरू हो चुका है, जिसे दो माँ बेटे मिलकर चलाते हैं। और नीचे बंकर में डॉक्टर वेबर और उनकी पत्नी अपने बेटे की परवरिश करते हैं। वो वहाँ नीचे जितनी मुमकिन हो उतनी खेती करते हैं और एक फिश टैंक में कुछ मछलियाँ पालते हैं, जिसे खाकर वो सरवाइव कर सके और उनके खाने में पोषण की भी कमी ना हो। एडम जैसे जैसे बड़ा होता है, वो दोनों उन्हें हर तरह की तालीम देते हैं, जिसमें पढ़ाई लिखाई से लेकर आत्मरक्षा और उसे डांस करना भी सिखाते हैं। डॉक्टर वेबर जहां बंकर में काफी मजे से रह रहे होते हैं, लेकिन वहीं हेलन इतने लंबे समय से बंद होने की वजह से कभी कभी थोड़ी परेशान हो जाती है और तनाव से बचने के लिए पीना शुरू कर देती है। वक्त बदलता है और साल आता है 1975 और वो आइसक्रीम पार्लर अब एक बियर बार में बदल चुका है। लेकिन ये बदलाव उसकी ओनर को कुछ खास पसंद नहीं है। एडम जब 12 साल का हो जाता है, तब डॉक्टर वेबर उसे अपने शेयर सर्टिफिकेट दिखाते हैं और कहते हैं कि पहले के जमाने में इसकी बहुत कीमत हुआ करती थी, लेकिन अब ये किसी काम के नहीं रहे। और वो सारे शेयर सर्टिफिकेट एडम को दे देते हैं, जिसके बाद वो अपने बेसबॉल कार्ड का कलेक्शन भी एडम को दे देते हैं। और जब एडम को बेसबॉल के गेम के बारे में समझाने की कोशिश करते हैं, तब वो उसे ठीक से समझा नहीं पाते हैं, क्योंकि बिना देखे कोई भी खेल समझ पाना मुश्किल ही होता है। वक्त बदलता है और साल आता है 1995, जहां बंकर में वो एडम का 32वां बर्थडे मना रहे होते हैं और उन्होंने एडम की बहुत अच्छी परवरिश की है। वहीं ऊपर रॉक एंड रोल कल्चर ने अपना पैर जमाया है, जिससे तंग आकर उस बार की ओनर अपने बेटे को, जो अब एक चर्सी हो चुका है, उसे अपना बार सौंपकर वहां से चली जाती है। और पूरे 35 साल बाद उस बंकर का दरवाजा एक दिन खुल जाता है, जिसे देखकर हेलन खुश होकर नाचने लगती है। जिसके बाद डॉक्टर वेबर रेडिएशन से बचने के लिए येलो सूट पहनकर जब ऊपर जाते हैं, तब वहाँ वो चर्सी लड़का उन्हें देखकर भगवान समझ लेता है और उस चर्सी लड़के ने अपने बचे कुचे बार को भी बर्बाद कर दिया है। जिसके बाद डॉक्टर वेबर जब बाहर जाते हैं, तब इत्तेफाक से रात का वक्त होता है और बारिश भी हो रही होती है, जिसके साथ ही वहाँ वो गरीबी और क्राइम भी देखते हैं और कुछ अजीब लोग भी उन्हें मिलते हैं, जिस वजह से उन्हें लगता है कि वहाँ ऊपर सब म्यूटेंट हो चुके हैं। और उससे डर कर वो बंकर में वापस चले जाते हैं और वहीं नीचे रहने का फैसला करते हैं। हेलन को तो पहले ये सुनकर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाद में वो समझ जाती है। और तभी डॉक्टर वेबर को हार्ट अटैक आता है और उसके साथ ही कुछ दिनों में घर का राशन भी खत्म होने वाला होता है, जिस वजह से एडम को बाहर जाने की जरूरत पड़ जाती है। और ऊपर जाने से पहले डॉक्टर वेबर एडम को कहते हैं कि ऊपर एडल्ट स्टोर से दूर रहना, क्योंकि सबसे ज्यादा रेडिएशन वहीं पर फैला हुआ है। दरअसल डॉक्टर वेबर अपने भोले बेटे को ऐसी बातों से बचाना चाहते हैं। इसके बाद जब एडम ऊपर जाता है, तब वो चर्सी लड़का उसे ईश्वर का बेटा समझ लेता है और एडम जब बाहर की तरफ जाता है,
तब वहाँ का मौसम सुहाना होता है और वहाँ लोग भी एडम से अच्छे से बात करते हैं। और तभी एडम एक अडल्ट बुक स्टोर के पास पहुँचता है, जहाँ पहुँचकर वो चिल्लाने लगता है और सबको वहाँ से दूर रहने को कहने लगता है। और अचानक से एडम को चिल्लाता हुआ देख लोग भी इधर उधर भागने लगते हैं। जिसके बाद एडम लोगों से पूछते हुए एक सुपरमार्केट पहुँचता है और वहाँ वो पूरा ट्रक भर कर सामान खरीदने की बात करता है। तब सुपरमार्केट का सेल्समैन उससे कहता है कि इतना बड़ा ऑर्डर वो उनके घर तक डिलीवर कर सकते हैं। और तभी एडम को याद आता है कि वो अपना पता भूल चुका है और रात होने तक उसे अपना घर मिलता भी नहीं है और उसके पैसे भी खत्म होने वाले होते हैं। तभी एडम की नजर एक दुकान के बोर्ड पर पड़ती है, जहां लिखा है कि वो बेसबॉल कार्ड खरीदते हैं। और एडम वहां जाकर अपने सारे कार्ड $500 में बेचने को तैयार हो जाता है। लेकिन तभी वहां एक लड़की आती है जिसका नाम ईव है। ईव उसी स्टोर में काम करती है और ईव एडम को कहती है कि उसका एक कार्ड ही कई $1000 का होगा। जिसके बाद ईव अपनी नौकरी छोड़कर एडम को लेकर वहां से चली जाती है। दरअसल ईव पहले से ही वो नौकरी छोड़ने वाली थी। जिसके बाद एडम ईव से कहता है कि वो यहाँ पर नया है और क्या वो उसे उसकी माँ के बताए होटल के पते पर छोड़ सकती है, जिसके बदले वो उसे अपने 2 बेसबॉल कार्ड देगा। और जब ईव उसे उस होटल तक छोड़ देती है, तब वहाँ उस होटल के रूम का बिल भी वो अपने बेसबॉल कार्ड देकर ही भरता है। लेकिन दूसरे दिन होटल आकर ईव वो कार्ड एडम को वापस लौटा देती है, क्योंकि बस होटल तक छोड़ने के लिए ये कीमत बहुत ज्यादा है और वो एडम के भोलेपन का फायदा नहीं उठाना चाहती। जिसके बाद एडम ईव से एक और मदद मांगता है, जहां वो अपने घर का सामान खरीदने के लिए ईव को अपने साथ आने को कहता है, ताकि कोई और उसका फायदा ना उठा सके। और इस काम के लिए वो ईव को 1 हफ्ते के लिए $1000 देगा और ईव को भी ये सौदा ठीक लगता है। जिसके बाद ईव उसकी पूरी मदद करती है और इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद एडम ईव को कहता है कि वो शादी करना चाहता है, जिसके लिए वो एक लड़की ढूंढ रहा है, लेकिन लड़की पैसेडीना से होनी चाहिए क्योंकि उसकी माँ ऐसा चाहती है। जिसके बाद ईव एडम को अपने घर ले जाती है, जहाँ वो उसके एक्स बॉयफ्रेंड क्लिफ से मिलते हैं, जो अपना सामान लेने के लिए वहाँ आया है। क्लिफ जाने से पहले ईव को अपनी नई गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है ताकि उसे जलन हो, और ऐसा होता भी है। जिसके बाद ईव उसे अपने बेस्ट फ्रेंड ट्रॉय से मिलाती है। ट्रॉय एक वेब डिजाइनर है और वो एक गे है। ट्रॉय को पहली मुलाकात में एडम बहुत अजीब लगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, तब वो उसे पसंद करने लगता है। जिसके बाद ट्रॉय और एडम में भी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद ट्रॉय एडम को नए कपड़े खरीदने के लिए ले जाता है और नए कपड़ों में एडम को देखकर ईव एडम से अट्रैक्ट होने लगती है। जिसके बाद वो तीनों बाहर घूमने जाते हैं और नई जगह और समंदर को देखकर एडम किसी छोटे बच्चे की तरह उछलने लगता है। और वहीं पर वो पहली बार बेसबॉल मैच भी देखता है, जो खेल अब उसके समझ में आने लगा है। इसके बाद एडम पहली बार बारिश में भीगता है और उसे भीगता देख ईव उसके लिए छाता लेकर आती है और एडम उसे गले लगा लेता है। और उसी दौरान बंकर में जब डॉक्टर वेबर आराम कर रहे होते हैं, तभी हेलन रात को ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन ऊपर जाते ही हेलन को वो चर्सी लड़का और उसके कुछ होमलेस दोस्त दिखते हैं, जो उसे देवी समझ लेते हैं, जिससे हेलन डर जाती है और बंकर में वापस चली जाती है। जिसके बाद ईव और ट्रॉय एडम को एक पार्टी में ले जाते हैं, जहां क्लब में कुछ लड़कियां एडम की फ्रेंच और उसकी डांसिंग स्किल देखकर उससे अट्रैक्ट हो जाती है, जिसे देखकर ईव को कुछ जेलस फील होने लगता है। तभी ईव का एक्स बॉयफ्रेंड क्लिफ वहां पर आता है और एडम को जलाने के लिए ईव क्लिफ के साथ चली जाती है। और उसी दौरान एडम ईव से जब बात करने की कोशिश करता है, तब क्लिफ उससे हाथापाई करने लगता है, लेकिन एडम उससे आराम से निपट लेता है। जिसके बाद ईव नाराज होकर पार्टी से अपने घर चली जाती है। और जब पार्टी के बाद ट्रॉय ईव के घर जाता है, तब ईव एडम के बारे में उससे पूछती है। तब ट्रॉय कहता है कि वो किसी लड़की के साथ क्लब में गया है। ये सुनकर ईव गुस्से में जब एडम को वापस लेने जा रही होती है, तभी एडम अचानक उसके सामने आ जाता है, जिससे घबराकर ईव गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाती है। जिसके बाद एडम उसकी चोट की फर्स्ट एड करता है और वो ईव को बताता है कि वो सबसे ज्यादा उसी को पसंद करता है, और वो भी तब से जब से उसने उसे पहली बार देखा था। जिसके बाद ईव भी उसके मन की बात उसे बताती है। जिसके बाद एडम ईव को अपने सारे राज बता देता है और वो उससे कहता है कि वो एक बंकर में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है और शादी के बाद वो ईव को वहीं ले जाएगा। ये सुनकर ईव को लगता है कि एडम की दिमागी हालत ठीक नहीं है, और जब दूसरे दिन एडम ट्रॉय के साथ जाकर अपना बंकर ढूंढ लेता है, तब वो ईव को लेने उसके घर वापस आता है। लेकिन ईव ने वहां उसकी मदद के लिए एक दिमाग की डॉक्टर यानी कि एक साइकेट्रिस्ट को बुला रखा है। और जब वो साइकेट्रिस्ट एडम को अपने साथ ले जा रही होती है, तब एडम उसे चकमा देकर वहां से भागने लगता है और जाने से पहले ईव को अपने होटल के रूम की चाबी दे जाता है। इसके बाद ईव जब ट्रॉय के साथ एडम के होटल रूम में जाती है, तब वहां उसे यूज किया हुआ टूथपेस्ट मिलता है, जो 1960 के दशक का होता है, और वहां उसे 40 साल पुराने शेयर सर्टिफिकेट भी मिलते हैं,
जिसे देखकर ईव को एडम की बात का यकीन हो जाता है। उसी दौरान अपना सारा सामान लेकर एडम बंकर में अपने पेरेंट्स के पास पहुंचता है, जहां वो चर्सी लड़का और उसके कुछ होमलेस दोस्त उसको सामान बंकर में ले जाने के लिए मदद करते हैं। और ईव ट्रॉय के साथ एडम को पूरे शहर में ढूंढने लगती है। जिसके बाद जब वो एडल स्टोर के पास पहुंचते हैं, तब वहां पर ईव को एडम मिल जाता है और ईव भागकर एडम को गले लगा लेती है। जिसके बाद एडम ईव को अपने पेरेंट्स से मिलने ले जाता है और उनके पेरेंट्स को भी ईव बहुत पसंद आती है, और खासकर उसकी माँ को, जब वो उसे बताती है कि वो पैसेडीना से है। जिसके बाद डॉक्टर वेबर एडम को बताते हैं कि वो अगले 10 साल के लिए बंकर को फिर से बंद करना चाहते हैं। तब एडम उनसे कहता है कि उसे बस 2 महीने के लिए कुछ वक्त चाहिए, जिसके बाद वो यहाँ आ जाएगा। दरअसल एडम और ईव ने डिसाइड किया है कि वो अपने पेरेंट्स को नई दुनिया के बारे में धीरे धीरे बताएंगे, ताकि उनको किसी बात का शौक ना लगे, क्योंकि डॉक्टर वेबर को एक बार दिल का दौरा पड़ चुका है और एडम नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ भी दोबारा हो। जिसके बाद एडम अपने पिता के शेयर्स बेचता है, जिनकी कीमत आज करोड़ों में है, और उससे एक घर खरीदता है जो हूबहू उनके पुराने घर के जैसा होता है। जिसके बाद एडम अपने पेरेंट्स को सीधा उस घर में ही ले जाता है, और वहां एडम डॉक्टर वेबर को बताता है कि उनके बैकयार्ड में एक प्लेन क्रैश हुआ था और कोई परमाणु हमला कभी हुआ ही नहीं। डॉक्टर वेबर के लिए यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन वो एडम की बात पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन आदत से मजबूर डॉक्टर वेबर एक बार फिर से बंकर बनाने की तैयारी में लग जाते हैं, और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि आप कौन सी फिल्म के एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।